दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर गुरु ग्रह नीच के होकर बैठे हैं तो क्या वह जिंदगी के अंदर शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिंदगी की जिसके कारण नीच के गुरु हमारी जिंदगी को बदल के रख देते हैं। इसी जानकारी के बारे में आज की ये वीडियो है। ऐसे ही दर्शकों, गुरु ग्रह से संबंधित अन्य बहुत सारी वीडियो हैं जो हमारे इस चैनल पर हैं एक प्लेलिस्ट के अंदर, जिस प्लेलिस्ट का सरलता से नाम है गुरु ग्रह। उस प्लेलिस्ट पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो गुरु ग्रह से संबंधित हैं अन्य परिस्थितियों में। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्मपत्री में गुरु ग्रह नीच के हैं तो मन में ये प्रश्न आता है कि जो प्रबलता से देखे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं वह तो हमारी कुंडली में नीच के हो गए या हमारी संतान की कुंडली में नीच के हो गए, तो क्या हमारा संतान अपने सौभाग्य को खो देगा? क्या हम स्वयं जिसकी कुंडली में गुरु नीच के हैं सही में सौभाग्यशाली इंसान नहीं हैं? दर्शकों, इसे ऐसे समझिए कि गुरु नीच के होकर आपको पूरे जीवन भर बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां पर आपको बहुत सूझबूझ से काम लेना है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से नीच के गुरु से संबंधित भी आप अच्छे फल ले सकते हैं, यानी गलत राह पर जाने से बच सकते हैं। तो शुरुआत में देखिए, बात करते हैं बचपन की। नीच के गुरु आपको मित्रता यानी संगठन यानी मित्रों का समूह बहुत सारा देते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आप जहाँ पर भी रहते हैं वहीं पर ही मित्र बना लेते हैं। कहने का मतलब सब लोगों के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एक जगह पर बहुत सारे मित्र हों। मित्र तो थोड़े से ही होते हैं, लेकिन सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग मित्र होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ बचपन से ही रहना सीख जाते हैं। अब यह क्वालिटी तो आपको नीच के गुरु ने दे दी, लेकिन यही नीच का गुरु आपको कभी कभी प्रेरित करता है। क्या करने के लिए? अपने मित्रों के अनुसार ही अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने के लिए। यहाँ पर अब आपको सावधान होना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपने मित्रों के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी का डिसीज़न लेंगे तो आप दुर्भाग्य की तरफ जाने वाले हैं। अर्थात आपको अपने सौभाग्य को बनाना है तो अपनी काबिलियत के अनुसार चलिए, जो नीच के गुरु ने आपको दी है। पर आंखों पर पट्टी बांध देता है इमोशंस की। उस समय में आप कुछ अच्छे करीबी व्यक्तियों से सलाह लीजिए, परिवार के व्यक्तियों से सलाह लीजिए और थोड़ा उनकी सलाह पर चलिए, परामर्श पर चलिए, क्योंकि नीच का गुरु जीवन को दुर्भाग्य की तरफ कभी कभी ले जाने के लिए एक और काम करता है। दर्शकों, आपको एक अंतर मन में जिद दे देता है। अच्छा, ये जिद जो होती है दर्शकों, नीच के गुरु वाला व्यक्ति दिखाता नहीं है किसी को। समाज में बड़ा कॉन्शियस रहता है, यंग एज से ही, बचपन से ही उसे अपनी इमेज की बहुत वैल्यू होती है। लेकिन नीच के गुरु वाले की ये जिद अगर कोई जानता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता या फिर उसके भाई बहन जानते हैं कि अंदरूनी तौर पर आप कितना जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या कितना जल्दी क्रोधित हो जाते हैं या कितना जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो नीच के गुरु वाले को अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। अगर बचपन से अपने आप को इस तरह से आपके माता पिता ट्रेनिंग दें कि बच्चे लेट गो कर दो, यानी कि चीज़ों को अपने सर पर लाद कर मत चलो, अपने ऊपर बर्डन मत रखो, उसने ऐसा कैसे कह दिया मुझको, मैं उसको देख लूँगा या देख लूँगी, और मौके का तलाश कर रहे हैं फिर उसके बाद देख लेंगे। पर ऐसा करने की आदत छोड़नी पड़ेगी नीच के गुरु वालों, अन्यथा अपने आप को ही आप एक दिन नुकसान देंगे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे, तो उस दिन आ जाएगी दिक्कत। इसीलिए जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, उसको एक दिशा में लगाओ तो बहुत सौभाग्यशाली हो जाएंगे।
कैसी दिशा? आप कहेंगे आचार्य जी सभी पढ़ने लिखने के लिए बोलते हैं, आप भी पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहे हैं। दर्शकों, उसके पीछे एक कारण, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई के लिए मैं बोलने जा रहा हूँ उसका मतलब है अपनी एजुकेशनल डिग्री को पूरा करना। अब नीच के गुरु वालों को आप देखिए ना, स्कूल्स ज़रूर बदलते हैं, कभी ना कभी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट पे स्कूल चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही नीच के गुरु वाले व्यक्ति स्ट्रीम्स चेंज कर लेते हैं, घर वाले भी परेशान, आसपास के लोग भी परेशान, चलो कोई बात नहीं कर लो। कॉलेज भी चेंज कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं कर लो। लेकिन कुछ भी बदलाव करो, मंजिल तक पहुंचो ज़रूर। ये बात फिलॉसफिकल नहीं कह रहा हूँ, अपने नीच के गुरु वाले अन्य व्यक्तियों से पूछ लो। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जिन लोगों ने अपनी एजुकेशनल डिग्री पूरी नहीं करी उन्हें कितनी दिक्कत आई। क्योंकि दर्शकों, नीच के गुरु वाले की प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता। उसको समय से पहले ही ये एहसास होने लगता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। नीच का गुरु यानी गुरु कहीं ना कहीं अपने ऊपर ऐसा मान लेता है कि उसको अभिमान तक हो जाता है। सुनने में बुरा तो लगता है, लेकिन ऐसा होता है। इसके चक्कर में जो प्रोसीजरल क्वालिफिकेशन डिग्री होती है उसको वो अधर में छोड़ देता है। कहने के लिए क्या हो जाता है, सिर्फ स्कूल क्वालिफाइड या सिंपल सा कॉलेज क्वालिफाइड, अपनी प्रोफेशनल डिग्री अधर में छोड़ देता है नीच के गुरु वाला व्यक्ति, जबकि आसानी से चाहता तो पूरी कर लेता। मेरी बात समझ रहे हैं? जो लोग इस समय इस तरह की कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करना नीच के गुरु वालों। या जिनकी संतान का नीच का गुरु है वो लोग भी अलर्ट हो जाओ। आपकी अपनी संतान को शांत करना बहुत ज़रूरी है। नीच के गुरु वालों को क्रोध बहुत आता है। कैसा क्रोध? ऊपर से नहीं दिखाएंगे, अंदर से, सही शब्द बोलूं, पूरी तरह से इरिटेट हो जाएंगे। और फिर जिस तरह की वो शत्रुता पालते हैं कोई नहीं जान सकता। इतना ज़बरदस्त इग्नोर करेंगे सामने वाले व्यक्ति को, जो सामने वाले को पूरी तरह से समझिए तो बेइज्जती ही कर देंगे। इससे ज़्यादा कठोर शब्द नहीं है मेरे पास। क्या नीच के गुरु वाले बुरे होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा। मन के बड़े अच्छे होते हैं, परिवार का साथ देने वाले होते हैं। पर मैंने शुरुआत में ही बोला था कि क्या ऐसा हो सकता है जो स्थिति दुर्भाग्यशाली हो जाए, या क्या ऐसा कर सकते हो जो स्थिति को सौभाग्यशाली बना दो। इसी के कारण नीच के गुरु वाले को अपना क्रोध, इरिटेशन का लेवल थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लेते हैं, यानी अगर आप यंग एज पार करते करते अपने आप को शांत कर लेते हैं, तो फिर बड़ा कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं कि आपको अब लोग पूरी तरह से सही मानते हैं, क्योंकि सिर्फ आपके माता पिता ही जानते हैं कि क्रोध तो अभी भी करते हो, पर समाज में यंग एज तक जाते जाते भी बहुत अच्छी गुडविल बना लेते हो। जिसके कारणवश दर्शकों, अगर कभी भी किसी भी मोड़ पर जिंदगी के अगर किसी तरह की कोई रुकावट आती है तो लोग आपका सहयोग करने चले आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको सहयोग किसका लेना है, पूरा ध्यान से समझिए इस बात को। आपको मित्रों के साथ मिलकर काम नहीं करना है, आपको रिश्तेदारों के साथ मिलकर काम नहीं करना है। आएंगे तो हाथ बढ़ाने, पर सीधा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। तो आपको किसके साथ मिलकर काम करना है? जो आप ही के लेवल पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इक्वल हो, जो आपको उतना ही रियलिटी में मान सम्मान देता हो जितना आप उसको दे रहे हैं। यानी नीच के गुरु वाले के साथ क्या दिक्कत हो जाती है, इमोशंस के आधार पर जब आप अपने करियर का डिसीजन लेते हैं, किसी नई जगह पर ज्वाइन करते हैं, तो दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए कोई नीच का गुरु वाला व्यक्ति है, उसको एक जगह अपने कैलिबर के बेस पर कोई काम मिलने वाला है, यानी जॉब मिलने वाली है, लेकिन दूसरी जगह उसको एक मित्रता के आधार पर मिलने वाली है। मित्रता कैसी? किसी सीनियर पर्सन के साथ उसका कांटेक्ट हो गया और वो सीनियर पर्सन उससे कह रहा है कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, मैं आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट और डेजिग्नेशन बनाऊंगा, मुझे आपके जैसे काबिल व्यक्ति की ज़रूरत है, मैं आपको कई वर्षों से जानता हूँ। अब नीच के गुरु वाला व्यक्ति हो जाएगा कंफ्यूज
कि क्या मैं उस जगह जाऊं जहां पर मेरे कैलिबर के बेस पर मुझे कंपनी बुला रही है, या मैं इन लोगों के साथ जाऊं। वो इसको बुरा भी नहीं करना चाहता। बुरा भी नहीं करने का मतलब उसको दुख नहीं देना चाहता, उसको ना भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि नीच के गुरु वाले इमोशंस, मित्रता को मैं शुरू से कह रहा हूं बनाकर चलते हैं। अब ये जो आप फंसेंगे ना तो आप दिक्कत में आएंगे अगर आप लॉजिकल एनालिसिस नहीं करते। यहाँ पर लॉजिकल एनालिसिस की बात मैंने इसलिए बोली कि भूलिए मत कि गुरु कौन सी राशि में नीच के होते हैं। जब गुरु जन्म पत्री में मकर राशि में बैठते हैं तो नीच के होते हैं। किसकी है मकर राशि? शनिदेव की। इसका मतलब शनि शनि सोचो, शनि शनि इत्मीनान से चलो और पूरी तरह से लॉजिकल एनालिसिस करते हुए, इमोशंस को सेकेंडरी रखते हुए डिसाइड करो कि प्रैक्टिकली लाइफ के लिए क्या अच्छा है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसी जगह जाइए जहां आपके कैलिबर वाली जगह ठीक है। और आपके मित्र को बुरा लगेगा जब आप उसे ना कहेंगे, तो उसे लगेगा वो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना रहा है। लेकिन दर्शकों ये भी तो सोचिए, कुछ वर्षों बाद जब आप उसे छोड़ना चाहेंगे तब भी तो बुरा लगेगा। इसी के कारण नीच के गुरु वाले को जिंदगी में कई बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदारों के आगे बहुत ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ता है, क्योंकि आप चले तो जाते हैं और जब आपका मन नहीं लगता तो छोड़ने कोई आपको देता नहीं। फिर सब प्रेशर बनाते हैं तो हो गई ना गड़बड़। यानी सौभाग्यशाली होने जा रहे थे, हो गए ना दुर्भाग्य से जुड़ गए ना। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि नीच के गुरु डायरेक्टली बुरा असर नहीं देते, वो परिस्थितियों में दो राहे पर ले जाकर खड़ा करते हैं। वहां पर आपको इमोशंस को सेकेंडरी और प्रैक्टिकल लाइफ को प्राइमरी लेवल पर रखना है, तो फिर नीच के गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए दर्शकों, ऐसे ही गुरु कुंडली में किसी और राशि में बैठे हो सकते हैं, किसी अन्य भाव में बैठे हो सकते हैं। तो गुरु से संबंधित एक प्लेलिस्ट है हमारे इस चैनल पर, जिसमें गुरु के यानी गुरु ग्रह के अन्य अन्य तरीके से वीडियोस बनाई गई हैं, दी गई हैं। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट पर पहुंचना है और वीडियोस को देखना है। पसंद आए तो लाइक करना है, और इस वीडियो को भी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि नीच के गुरु वाला प्रेम और विवाह से संबंधित क्या खास ध्यान रखे जो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखिए दर्शकों, नीच के गुरु वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ तो जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं बचपन से ही, जवानी से ही और मिडिल एज तक भी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखता है, बाद में भी रखता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन का जब वो डिसीजन लेता है ना, तो अपने परिवार को प्राइमरी रखता है, जो कि रखना भी चाहिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन स्वयं के भी चॉइसेस का ध्यान रखो, यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। जब भी नीच के गुरु वाला संबंधों के डिसीजंस लेने के लिए, कौन से वैवाहिक संबंधों की बात कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर आपको इमोशनल होना है। आप कहेंगे आचार्य जी कंफ्यूज ही कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया। फाइनेंस, करियर, क्वालिफिकेशन के लिए इमोशनल नहीं होना है। लेकिन प्रेम संबंधों को जब वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट करोगे या अरेंज मैरिज में भी जाओगे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। वहाँ पर इमोशनली ही डिसीजन लेना है कि आपको अगर अपना व्यक्ति होने वाला जीवन साथी पसंद आ रहा है तब ही शादी कीजिए। आप कहेंगे आचार्य जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, पसंद आएगा तभी शादी करेंगे ना। ऐसा ही तो नहीं है। पूछिए उन नीच के गुरु वालों से, पसंद नहीं आ रहा होता, स्थिति समझ भी नहीं आ रही होती है, खतरा भी महसूस दे रहा होता है, फिर भी शादी कर लेते हैं कि चलो सबको ठीक लग रहा है इसलिए आई एम ओके, इफ़ यू आर ओके देन इट विल बी फाइन फॉर मी। बहुत गड़बड़ हो जाता है, ये फाइन बन जाता है फिर आपकी ज़िंदगी के लिए। यानी आपको यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए और अपने लॉजिकल एनालिसिस के साथ इमोशंस का भी इस्तेमाल करते हुए चलना है, तब आप एक अच्छे जीवन साथी का चयन करेंगे। नहीं तो ज़िंदगी भर फॉर्मेलिटीज़ निभाते चलेंगे, मेरी ये बात ध्यान रखना। और जिन लोगों ने ऐसा किया और ज़िंदगी भर अब वो फॉर्मेलिटीज़ निभा रहे हैं, ज़िंदगी भर एक तरह के कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में स्पष्ट शब्दों में लिख दीजिए। दूसरों को पता लग जाएगा कि नीच का गुरु डायरेक्टली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं देता,
सिर्फ आपकी चॉइसेस पर बात छोड़ता है कि आप कितना ज़्यादा एनालिसिस करके इमोशनली या लॉजिकली नतीजे तक पहुंचते हैं। तो समझ में आई मेरी बात दर्शकों कि कहीं ना कहीं पढ़ाई को, कमाई को और फाइनेंसेस को पूरा कीजिए, अधूरा मत रखिए। ये मैं जानता हूँ कि नीच के गुरु वाले कई बार पढ़ाई कुछ और करते हैं और कमाते किसी और फील्ड से हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई क्वालिफिकेशन को पूरा करना है। उस क्वालिफिकेशन के बेस पर जो प्लेसमेंट मिले उसे लेना है, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस लेना है। उसके बाद जब आपको किसी दूसरी फील्ड के अंदर रुचि आए तो ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपने पहले वाली चीज़ को पूरा नहीं किया ना, तो दूसरी वाली चीज़ को भी नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने नीच के गुरु के देखा है कि ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल चीज़ भी पूरी नहीं करी। इसलिए अधूरा मत छोड़िए। और जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई, कमेंट ज़रूर करना। साथ ही दर्शकों, नीच के गुरु वालों को एक बहुत खास बात ध्यान रखनी है, जो वीडियो को शुरुआत में भी कहा था, बीच में भी कहा था और अंत में भी कह रहा हूँ। क्या? गुस्सा, जिद छोड़ दीजिए, नहीं तो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर किसी ऐसी डील में फंस जाओगे कि अपने ऊपर बिना वजह का कोर्ट केस करवा लोगे। इसलिए नीच के गुरु वालों, शांत रहो, लेट गो किया करो। आप कहेंगे आचार्य जी, क्रोध का काम तो मंगल का है। क्यों? ऋषि मुनि गुरु श्राप नहीं देते थे? देते थे ना। तो क्रोध आता था तो श्राप दे देते थे। कुछ ऋषियों से तो देवी देवता भी घबराते थे। इसलिए कह रहा हूँ, आप नीच के गुरु वालों अपने क्रोध को शांत करो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।